आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला जालंधर के गांव राववाली में, जहां दो बुजुर्ग अपनी जिंदगी का गुजारा बड़ी ही लाचारी और संघर्ष के साथ कर रहे थे। कहे तो उनका गुजारा भी ठीक से हो ही नहीं पा रहा था। दोनों एक किराए के छोटे से मकान में रहते थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि अब उस मकान का किराया देना भी उनके लिए एक असंभव बोझ बन चुका था। परिवार के मुखिया पिछले 2 साल से पैरालाइज्ड हैं। इलाज कराने के लिए उनकी पत्नी ने घर का आधा सामान तक बेच दिया, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब उन पर एक लोन भी है, जिसकी किस्त चुकाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार की दर्द भरी कहानी का पता चला, तो तुरंत सहायता भेजी गई। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बुजुर्ग दंपत्ति तक राशन सामग्री पहुंचाई गई और जो भी उनके इलाज और दवाइयों का खर्च होगा, वह पूरा का पूरा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव राववाली, भीमनगर, जिला जालंधर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को राशन सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत फ्लेक्स लगाया गया संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो 5 चीज़ें हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है कवर की गई हैं। यहाँ पर फ़िलहाल संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक भी मौजूद हैं, काफ़ी सारी जो राहत सामग्री लेकर आए हैं। अभी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सतलोक आश्रम की जो गाड़ी आई हुई है, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक भी आए हुए हैं। अभी ये लोग जो है काफ़ी सारी जो राहत सामग्री है उस परिवार के घर की ओर लेकर जा रहे हैं। हम इस सभी सामान का एक बार जायज़ा लेंगे कि ये लोग क्या क्या लेकर आए हैं उस परिवार की सहायता के लिए। उस परिवार से भी बातचीत करेंगे, उस परिवार की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी क्या कुछ कार्य कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम उस परिवार के घर की ओर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है मेन गेट है। सबसे पहले तो हम लोग आपको ये बता दें कि ये जो पूरा ही घर है, ये किराए का घर है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं कमरे बने हुए हैं, पुराने कमरे हैं। और जिस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुँची है, वो परिवार भी इन्हीं एक कमरे में यहाँ पे रहता है। सबसे पहले हम आपको उस कमरे की ओर लेकर जाएंगे और कमरे की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो परिवार यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा है, उस चीज़ की हम यहाँ पर आपको सबसे पहले डिटेल दिखाते हैं। ये एक छोटा सा कमरा है। यही कमरा जो है इनका बेडरूम है, ड्राइंग रूम है। यहीं पर वो खाना बनाते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर अपना सब कुछ सारे कार्य करते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी छोटा सा कमरा और सामान भी जितना भी है इसी छोटे से कमरे में ये इन्होंने लगाया हुआ है। ये सबसे पहले आप इनका रसोई घर देख रहे हो। एक कोने में इन लोगों ने अपना जो है छोटा सा किचन यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। और खाद्य सामग्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो काफ़ी कम मात्रा में जो, जैसे कि आप देख रहे हो, खाद्य सामग्री यहाँ पर है। तो काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना है ये परिवार यहाँ पर इस वक्त कर रहा है। यहाँ पर हमारे साथ ये परिवार मौजूद है। ये माता जी हैं और ये इनके पति हैं। माता जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम माता जी से बात करेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मैं 2 ही हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं। माता जी, आपने अपने बच्चों का जिक्र नहीं किया। बच्चे एक्सपायर कर गए। कैसे एक्सपायर हो गए? उनको कुछ दिक्कत वगैरह थी? कुछ दिक्कत हो गया तो उनका तो बुखार लग गया था, पता नहीं चला, ऐसे बस ख़त्म हो गए। कितना समय हो गया उनको एक्सपायर हुए को? वो छोटे में हो गए थे सर।
तो इस वक्त आप सिर्फ 2 जने ही हो परिवार में। बस 2 ही मियाँ बीवी हूँ। तो आपके घर का जो कमाने का साधन है वो किस तरह से है, कैसे कमाई होती है? कोई कमाने के साधन से नहीं है सर। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। जैसे कि हम देख रहे हैं अंकल जी अभी यहाँ पर बिस्तर पे लेटे हुए हैं, इनको क्या तकलीफ़ है? इनको पैरालाइज हो गया। कितने साल हो गए इनको? ये 2 साल होने वाला है। तो इनकी कोई दवाई वगैरह भी चल रही है, इलाज कहाँ से हो रहा है इनका? हमारे पास पैसा नहीं सर, जो पैसा था मैं लगा दी, LIC भी तोड़ के लगा दी। जो हमको जितना मिला घर के सामान भी बेच करके लगा दिए। कर्ज भी उठाई हूँ, लोन उठा करके वो भी लगा दिया हूँ। अभी लोन किस्त भरना पड़ता है। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं भरूँ, क्या करूँ अब? अच्छा, तो आपने लोन उठाया था घर के लिए, लेकिन वो सारे जो पैसे हैं इनके इलाज में खर्च हो गए हैं। जी, सारे पैसा इनको लगा दिए, घर के सामान भी बेच दिए। बहुत सामान था मेरे पास में, सारे सामान बेच दिए। बेच के मैं इलाज करवाई इनको। तो अब जब आपके सिर पे लोन भी है और अंकल जी भी कमा नहीं पाते, आप भी बुज़ुर्ग हो, आप भी नहीं कमाते हो, तो फिर आप लोन की किस्तें किस तरह से उतारते हो? अभी नहीं उतार रही, मेरे पास अभी लोन पड़ा हुआ है। ये मेरा जैसे तैसे तो मैं उतार देती थी, मगर अब मेरा हाथ टाइट हो गया, मैं नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो नाजुक स्थिति है परिवार की है। लोन इनके सिर पे है, जो किस्तें उतारने के पैसे अभी माता जी ने बताया कि वो भी नहीं है, तो गुजारा काफ़ी जो है मुश्किल से हो रहा है। माता जी, कभी ऐसे भी हुआ है कि आपको कभी भूखा भी सोना पड़ा हो? भी सोना पड़ा है। जब नहीं था अनाज तो क्या करते, किससे मांगते? तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने सुना कि जो परिवार की स्थिति है बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो चुकी है। अंकल जी को पैरालिसिस है, इनका भी जो इलाज है वो रुका हुआ है, क्योंकि जितने भी घर के लिए इन्होंने जो लोन लिया था वो सारे जो पैसे हैं वो सारे इनके इलाज पर ही खर्च हो चुके हैं। और जैसे माता जी ने बताया कि पैसे ना होने की वजह से ये लोग इस किराए के घर में शिफ्ट हो गए हैं, और किराए के घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन जो इनके लोन की किस्तें हैं वो भी जाती हैं और इस घर का किराया भी है। कमाई का साधन नहीं है, इनके जो चूल्हे चौके का जो है वो भी काफ़ी जो है तंगी में चल रहा है। माता जी ने बताया कि जो खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कत है। रात को कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि ये लोग भूखे सोए हैं। अब इस उम्र में जब बच्चों को इनकी माता जी कुछ कहना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ जी। कभी कभी तो दिन भर रात भर भूखे रहना पड़ता था। 3-3 रातें भूखे रहना पड़ता है। दिन को भी खाना नहीं मिलता था, रात को भी खाना नहीं मिलता था। अब उन लोग से मांग करके तब रोगी को मैं खिला देती थी। कहता तू भी खा ले, मैं कैसे खा लेती इनको छोड़ करके। जो दे देता था मैं इनको खिला देती थी। फिर क्या करते, कोई उपाय था नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि जो परिवार की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की इतना सोच रही थी सर, जो यदि हमारे कोई इंतजाम नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, तो हम दोनों जा कर के ट्रेन में अपना कट जाएंगे। मैं इतना तक मैं कर लेती हूँ, तमन्ना कर लेती हूँ। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। माता जी, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके पास जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। उनके सेवादार यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारी जो राहत सामग्री है आपके लिए आज यहाँ पे लेके आए हैं।
तो इतना तो हम भी कह सकते हैं कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके खाने पीने के लिए या फिर इनके इलाज के लिए। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने सुना कि माता जी ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने यहाँ तक सोच लिया था कि ट्रेन के नीचे कट के मर जाएंगे। तो ऐसी बहुत ज़्यादा जो है ये दयनीय स्थिति है इस परिवार की। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं काफ़ी सारी राहत सामग्री लेकर आए हैं। इस सभी सामग्री का हम एक जायज़ा लेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे एक बार। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो है इस परिवार के लिए एक वरदान के रूप में पहुंची है। सर, आज इस मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा? जी नमस्कार जी। आज हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें यहाँ पर इस परिवार की ज़रूरतमंद जो परिवार है जो बहुत ज़रूरतमंद है, इसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए हमें भेजा है। और ये राशन सामग्री हमारे सदगुरुदेव जी ने भेजी है, ये आपको दिखा रहे हैं जी। तो इनमें आप देख सकते हैं ये 15 किलो आटा है और 2.5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, टाटा की चाय और ये सूखा दूध का पाउडर। ये घर के मेंबर्स जिनको दूध पीना है वो दूध भी पी सकते हैं और चाय बनाकर भी पी सकते हैं। ये बेसन जी, ये 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, सरसों 1 लीटर सरसों के तेल की बॉटल है। ये पीली मूंग दाल, काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल, दलिया, जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, टाटा का नमक 1 किलो और ये अचार। ये खाने के साथ अकेला कई बार सब्ज़ी नहीं होती है, अचार के साथ खा सकते हैं खाना। और ये कपड़े धोने का साबुन, छोकरा साबुन, ये नहाने का साबुन जी, और ये कपड़े धोने का सर्फ है जी। तो ये सारी हमारे सदगुरुदेव जी ने सामान भेजा है इनको। और इसके अलावा अगर कुछ और भी इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमें बता सकते हैं, हम सदगुरुदेव जी को प्रार्थना करके इनको उसी समय वो चीज़ उपलब्ध करवाएंगे जी। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो सामग्री है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे इस परिवार के लिए भिजवाई है। अगर हम मेन चीज़ों की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम दूध देख सकते हैं, ये सूखा दूध संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। जैसे माता जी और जो उनके पति हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग है और बीमार भी हैं, तो उनके लिए ये सूखा दूध भेजा है उत्तम का। जो अच्छे घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत भेजी हैं। और दूसरी चीज़ जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के तहत यहाँ पे परिवार के लिए दलिया तक भेजा है, ताकि जो परिवार है आराम से कुछ हल्का फुल्का भी बना के खा सकता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि खाने पीने का जो एक कंप्लीट सामान होता है, जो भी किचन में अवेलेबल होना चाहिए, वो सारा ही सामान जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तरफ से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे भेजा है। सर, हमारा आपसे एक और प्रश्न रहेगा, जैसे ये सारी जो सामग्री है आ जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो सामग्री है एक सीमित समय के लिए है, ये जाहिर सी बात है। सर, जब ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद का क्या? इसके बाद ये परिवार कैसे ये सब जो ये किट है ये प्राप्त कर सकता है? जी, हम इनको आज एक कार्ड देकर जाएंगे जो कि आश्रम की तरफ से है। तो ये कार्ड आप देख सकते हैं, इस पर आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी किसी सामग्री की तो ये इन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पर फ़ोन करेंगे तो उसी समय हमारे जो आश्रम के सेवादार हैं वो हमें बताएंगे और 1-2 दिन के अंदर हम इनको ये सामान जो है ये उपलब्ध करवा देंगे। अगर इनको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई भी सामान आपको ज़रूरत पड़ती है आश्रम से, अगर ये ख़त्म हो जाता है सामान या और कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है तो उन दोनों नंबरों में से किसी नंबर पर कॉल कर देंगे आप, तो हम 1-2 दिन के अंदर आपके पास जो भी सामान है आपको उपलब्ध करवाया जाएगा जी। ठीक है जी। ये आप अपने पास कार्ड रखना संभाल कर जी। ठीक है जी, ये ठीक है। सच है सर, एक और चीज़, जैसे आपने तो बोला कि ये जो सामान है ये इनको इस नंबरों पे कॉल करने के बाद दिया जाएगा, लेकिन हमारा प्रश्न आपसे ये है कि ये सामान कब तक दिया जाएगा? ये जी सारा सामान हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा निःशुल्क इनको दिया जाएगा और जब तक ये अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक अपना ये जीविका का कार्य इनका बन नहीं जाता, जब तक ये समर्थ नहीं हो जाते कमाने के, तब तक इनको सारा सामान दिया जाएगा आजीवन। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर
दर्शकों, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है, ये इनको तब तक उस मुहिम का लाभ दिया जाएगा जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाते, जब तक इनके घर की स्थिति जो है ठीक नहीं हो जाती। लेकिन अभी जैसे कि हम अंकल जी को देख सकते हैं, माता जी ने बताया कि इनको पैरालिसिस हो गया था और इनकी पहले दवाई वगैरह भी चलती थी, इनका इलाज हो रहा था जब तक इनके पास पैसे थे। लेकिन अब जब इनके सारे पैसे अब ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका जो इलाज भी बंद हो चुका है, दवाई की इनको काफ़ी समस्या है। तो जैसे कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी को फ्लेक्स लगा था, उस पे हमने चिकित्सा का एक पॉइंट देखा था। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम किस प्रकार से मदद करेगी। जब भी हम सदगुरुदेव जी से अगर इनको कोई ज़रूरत होगी, सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार इनका सारा जो इलाज है वो करवाया जाएगा। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक ने काफ़ी अच्छे ढंग से हमको बताया कि इनका जितना भी चिकित्सा का जो खर्चा होगा वो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है अब किया जाएगा। तो माता जी, अब आपको कैसा लग रहा है कि अब जैसे आपके जितने भी खर्चे थे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा लिए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आपके जो चिकित्सा का जो खर्चा था अब वो शुरू हो जाएगा, इनका इलाज जो है शुरू हो जाएगा, अन्न आपके घर में आ गया, तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ राहत मिलेगी? बहुत राहत, बहुत राहत मिलेगी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहती हूँ ऐसा गुरु भगवान सबको मिले। मैं ये कहती हूँ गुरु हैं, गुरु के साथ साथ सब कुछ है, भगवान है वो, जो हमारे ऐसा गरीब को लिए इतना कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ हे भगवान, गुरु जी सब जन्म में वो ऐसे ही गुरु आपे, जो हम लोग को देखे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, दुनिया में बहुत गरीब भाई बहन है, सबके लिए करे। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। अंकल जी, आप कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कहना चाहोगे जिन्होंने आज आपकी बाजू पकड़ ली है? वो तो संत रामपाल जी के बारे में आज पता है, वो भगवान के रूप हैं हमारे, और वो उन्होंने जो कुछ हमारे लिए दिया वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इससे ज़्यादा क्या उसको कर सकता हूँ। इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं हमारी जो सबकी जिंदगी के लिए करते हैं, वो भगवान का रूप है, उसको धन्यवाद। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने सुना कि परिवार जो है अब खुश है। जो परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस दुख के पहाड़ को जो है हटा दिया है। अब जैसे कि अंकल जी ने भी बोला है, माता जी ने भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज भगवान के रूप में इनके पास आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके जो कष्ट थे उनका हरण किया है। तो अभी जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि माता जी और अंकल जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुश हैं पहले से। अब माता जी, अब तो आपको कहीं से माँगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी? ना, नहीं मांगूंगी कोई जरूरत। जब हमको गुरु महाराज जी पूरा कर रहे हैं, हम क्यों मांगे फिर? जब खाना हमको दे रहे हैं गुरु महाराज, सब कुछ दे रहे हैं, सब पूरा करेंगे तो हमको जरूरत नहीं है मांगने, किसी के पास हाथ फैलाने का। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। तो अभी दर्शकों, जैसे कि आपने सुना कि जैसे पहले मांगने की भी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब इस परिवार को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, आज ऐसे परिवारों को सम्मान से जीने का अधिकार दिलवा रही है।
संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ऐसे अनेकों परिवारों को जो है आज जीने का अधिकार दे रही हैं। यहाँ पे इनके कुछ पड़ोसी मौजूद हैं, हम इनसे एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, हाँ जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? नीरज। बहन जी, जैसे आप इनके पड़ोसी हो, तो आपसे बेहतर इनकी स्थिति को कोई भी नहीं जानता। आप एक बार इनकी स्थिति के बारे में बताओ। हाँ जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਜੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ 10-20 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। तो आज जब इनके पास संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, तो इससे इनको कुछ राहत मिलेगी? आपका क्या कहना है इसके बारे में? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। तो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂक्स करना चाहूँगे। तो हमारे पड़ोसी होके सानू भी खुशी होगी भी हम भी रोटी खाते हैं, तो ये भी अपना गुजारा बढ़िया इन्हां दा चलेगा। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलोगे? संत रामपाल जी महाराज से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी बहन जो है, जैसे माता जी हैं, इनके घर की रोटी के लिए चली, और पहले बहुत ये गरीब होते थे, रोटी पानी नहीं खाते थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी से इनको राशन प्रदान हुआ है और ये बहुत खुश भी हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने देखा कि जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि आज जब संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंची है, तो इनकी जो स्थिति है अब जाहिर सी बात है पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जो ये पड़ोसी हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सुखी हैं। इन्होंने बताया कि ये खाना खाते थे तो इनके जो पड़ोसी थे ये खाना नहीं खा पाते थे, तो ये भी दुखी होते थे। लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जब ये अन्न खाएंगे तो पड़ोसियों को भी जो है खुशी मिलती है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, एक बार हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में तो हमने बहुत सुना, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम इनके घर पे पहुंची है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग कुछ काम कर रहे हैं? हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। उसमें से आपको मैं कुछ कार्य बता देता हूँ। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देह दान के जो कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर देह दान के लिए फॉर्म भरते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में डेंटल चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, आंखों के चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, और उनकी बीमारी होने पर उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह पढ़कर लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा दहेज प्रथा बहुत बड़ा कोड़ा है, अभिशाप है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोगों ने रमैनियां, जिसको विवाह बोलते हैं, रमैनियां जो करवानी शुरू कर दी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में करवाते हैं, और जो उनका खर्चा होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम वहन करते हैं। इसके अलावा धरती पर जब भी कोई आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार संत रामपाल जी के देशों पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा पीछे कोरोना काल आया, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बड़े पैमाने पर राशन बांटा गया, दवाइयां बांटी गई, अपने जो आश्रम थे वो सरकार को दे दिए क्वारंटाइन के लिए। उसके अलावा अभी आपने देखा है कि भारत में काफी जगह बाढ़ आई, जैसे पंजाब और हरियाणा में अभी भी बाढ़ का पानी खेतों में खड़ा है और गांव में भी खड़ा है। हरियाणा में 300 से ज्यादा जो सैकड़ा गांव है, सैकड़ों गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लाखों फुट पाइप दे दी गई है और सैकड़ों मोटरें दान में दी गई हैं, और सारी साजो सामान के साथ। ये नहीं है भी उसमें कोई सामान भी ब्रांड का नहीं है। जो कलोस्कर की मोटरें हैं अच्छी क्वालिटी की, क्रम्पटन की मोटरें हैं अच्छी क्वालिटी की, वो सारी ही किसानों को दी गई हैं। अभी वो अपने गांव से, अपने खेतों से, अपने वहां से पानी निकाल सकें, और उनकी एक फसल तो खराब हो चुकी है, अपने टाइम पर गेहूं की फसल बीज सकें। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी की किसानों के लिए, भारत के लोगों के लिए भी। इसके अलावा जब पंजाब में और हरियाणा में बाढ़ आई
तो वहां लोगों के लिए भी सूखा राशन, जिसमें 23 आइटमें दी गई हैं, ऐसे नहीं अभी राशन थोड़ा सा किया गया, 23 आइटमें दी गई हैं, भरपूर मात्रा में दी गई हैं। 25 से 15 किलो आटा दिया गया, हर एक चीज, नून मिर्च मसाला, दालें, 4 तरह की दालें, चीनी, चावल, सूखे दूध के पाउडर के डब्बे, हर एक चीज की दी गई। लोगों को तरपालें बांटी गई, पशुओं के लिए चारा बांटा गया, हर एक चीज संत रामपाल जी तरफ से मुहैया कराई गई आपदा में। ये जन कल्याण के लिए बहुत बड़े कार्य हैं। इसके अलावा जब भी आपने देखा होगा भी लोग दरख्त काट रहे हैं, जो वृक्ष हैं काट रहे हैं, लगातार कटाई हो रही है फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, पर कोई वृक्ष लगा नहीं रहा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से तहत, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश आए, उसके तहत उनके अनुयायियों ने लाखों वृक्ष लगाए। ये भारत के साथ नेपाल में भी मुहिम चली, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने वही चलाई। लाखों वृक्ष पिछले साल लगाए गए, लाखों वृक्ष अभी इस साल भी लगाए गए। ऐसे जितने भी जन कल्याण के काम आप सोच सकते हैं, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी के देशों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो दर्शकों, अभी जैसे कि आपने सुना इन भाई साहब ने क्या बोला, बहुत ही ज़्यादा पवित्र विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। ये जो शिक्षा है बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रही है, क्योंकि इन्हीं की शिक्षा की वजह से आज ऐसे अनुयायी उनके जो हैं रात रात में भी आकर ऐसे परिवारों को ये राहत सामग्री दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि नेपाल तक में यह चल रही है। जो लाखों करोड़ों जो ऐसे असहाय परिवार हैं उनको आज सुखी किया जा रहा है। ये देखकर हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसे न्यूज़ पंजाब की पूरी टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि अगर आज इस समय में ऐसी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ना चलाते तो ऐसे परिवारों की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। और जैसे माता जी ने भी बताया कि अगर आज ये राशन नहीं मिलता तो शायद कुछ दिनों बाद वो आत्महत्या भी कर सकते थे। लेकिन अब ऐसे जो परिवार है उनको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है ये आशीर्वाद के रूप में आज ऐसे अनेकों परिवारों के घर में पहुंच रही है। तो ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम जो है संत रामपाल जी महाराज जी का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हैं और आज की इस वीडियो को करती हैं पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।